साहू आई हॉस्पिटल के आंख पे चर्चा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आंखों को लेकर कई चीज़ें होती हैं और काफ़ी चीज़ों को लेकर लोगों के मन में शंकाएं और डाउट्स होती हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, एक काफ़ी कॉमन आंख का प्रॉब्लम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, इस पे फोकस करने जा रहा है। तो शुरू करते हैं कि पहले कैटरैक्ट होता क्या है। अगर आप आंख के अंदर झांक के देखेंगे तो आंख के कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। आगे पर इसे कॉर्निया कहते हैं, बीच में ये लेंस होता है, पीछे आंख का पर्दा रेटिना होता है और आखिरकार आंख का नस होता है। तो जब बाहर से लाइट कॉर्निया को छूता है, वो लाइट लेंस पर फोकस होता है, लेंस पर्दे पर फोकस करता है, पर्दा उसे सिग्नल में बदलता है और वो नस द्वारा जब दिमाग तक जाता है तो उसका एक मतलब निकलता है और हमें दिखाई देता है। अगर ये लेंस जो अगर आप देखें ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके थ्रू लाइट बिना कोई रुकावट के गुजर सकता है। अगर इसी लेंस में सफेदी होने लगे तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। इस प्रकार सफेदी अगर दिखाई देने लगे तो इसे पका हुआ मोतियाबिंद कहते हैं। अब मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं? मोतिया अगर आपको हुआ है तो सबसे पहले आपको कम दिखाई देना शुरू होगा। आप जब बाहर निकलोगे, सामने से जब गाड़ियों का लाइट लगेगा वो काफी फैलेगा, इसे हम अंग्रेजी में ग्लेयर कहते हैं। कई बार लगेगा कि घर पे जो लाइट है वो मुझे कम पड़ रहा है। कलर्स पहचानने में तकलीफ होना शुरू होता है। कोई कोई को उस आंख से डबल या दो दिखाई देना शुरू होता है। इनमें से अगर आपको कुछ हो रहा है तो इन आंखों का जांच जरूर कराइए। तीसरा प्रश्न उठता है कि हाँ चलो मुझे मोतिया है, तो क्या ये सही समय है इस मोतिये के लिए कुछ करना? क्या मोतिये के लिए कोई दवा नहीं है? दोस्तों, मोतिये के लिए इस समय कोई भी दवा नहीं है, और अगर दवा होता तो आज विश्व में कोई भी मोतिया का ऑपरेशन नहीं हो रहा होता। जब आपको मोतिया होना शुरू होता है, आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं कि आप अपने चश्मे के साथ कुछ समय चलाइए, या अगर तकलीफ बहुत होने लगा है तो मोतिये का ऑपरेशन कराइए। क्या मुझे मोतिया पकने के लिए रुकना चाहिए? ये काफी पुरानी बात है। काफी साल पहले जब लेजर्स नहीं हुआ करते थे, आंखों के अंदर बिठाने के लिए अच्छे लेंस नहीं होते थे, उस जमाने में आंख पर एक बड़ा कट लिया जाता था, मोतिये को निकाला जाता था, कोई लेंस फिट नहीं होता था और एक टाका लिया जाता था। तो ऑपरेशन के बाद भी जो हमें दिखाई देता था वो काफ़ी धुंधला ही आप कह सकते हैं दिखाई देता था। तो उस समय ये हो गया कि भाई जब तक मोतिया पक नहीं रहा है तब तक मत कराइए। आज क्या करना चाहिए? आज मोतिये का ऑपरेशन आधुनिक फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से होता है। फेको इमल्सिफिकेशन एक प्रोसीजर है जो एक ड्रिलिंग प्रोसीजर के समान होता है। अगर आपने कभी एक बंदे को जमीन खोदते हुए देखा है तो जस्ट सोचिए कि अगर जमीन मुलायम है तो खोदना आसान होगा, कि पक जाए या पूरी प्रकार से कड़क हो जाए तो खोदना आसान होगा। आंख के अंदर जब हम मोतिया का ऑपरेशन करते हैं, एक फेको इमल्सिफिकेशन का प्रोब लेकर आंख में हम जाते हैं। जो लेंस होता है इस प्रकार का, जो आपका बड़ा सा लेंस है, उसको हम कई छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और उसे हम आंख से निकाल देते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आपको मोतिये के कोई भी शिकायत जो हमने आपको पहले बताया होना शुरू हुआ हो और आपको तकलीफ हो रहा हो, तो बेशक आप कर सकते हैं। मोतिये के पकने के लिए रुकना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आपने ये तो समझ गया मोतिया होता क्या है, मोतिये के लक्षण क्या होते हैं, मोतिये को क्या हम दवा से हटा सकते हैं, मोतिये को ऑपरेशन कब करना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद आपने अपना मन बना लिया है, चलिए मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है, किसी का तो मुझे उन्हें तकलीफ है और अभी हमें मोतिये का ऑपरेशन कराना है, तो लेंस क्या बिठाना है? क्या लेंस बिठाना ज़रूरी है? ये भी कई बार पेशेंट्स मुझे पूछते हैं। देखिए, लेंस अगर आप नहीं बिठाएंगे आँख पर तो काफ़ी जाड़ा चश्मा लग जाता है, जो
इस ज़माने में बात ऐसी हुई कि आज आपके पास विकल्प है कि आप गाड़ी से, ट्रेन से, प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन आपको बैलगाड़ी से जाना है। तो आज के ज़माने में लेंस बिठाना अनिवार्य हो चुका है। लेंस बिठाना है तो कौन सा लेंस बिठाएं आप? लेंस को लेकर काफ़ी लोगों में गलतफहमियां हैं। लेंस अगर आप देखिए तो आज लेंस कई प्रकार के होते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो पहला चीज होता है नॉन फोल्डेबल या फोल्डेबल। इसका मतलब है जब हम लोग लेंस को आंख के अंदर बिठाने जाते हैं, हम एक छोटा सा आंख के ऊपर एक कट लेते हैं। अगर वो छोटे से कट में मुझे लेंस को आंख के अंदर बिठाना है तो लेंस को रोल करके हमें आंख के अंदर बिठाना होता है। तो आधुनिक प्रक्रिया से अगर आज आपकी आंख का ऑपरेशन हो रहा है तो फोल्डेबल लेंस ही बिठाया जाएगा। अगर फोल्डेबल लेंस हम बिठाने जाते हैं उसमें क्या प्रकार के ऑप्शन होते हैं? फोल्डेबल लेंस में आप इस प्रकार का मोनोफोकल लेंस एक बिठा सकते हो। लेंस का जो बीच का हिस्सा है वो लाइट को पर्दे पर फोकस करेगा और ये जो दो हुक होते हैं वो लेंस को आंख के अंदर फिक्स कर देते हैं। अगर आप मोनोफोकल लेंस बिठा रहे हैं आपको एक दूरी साफ दिखाई देगा। अगर आपने दूर के लिए डॉक्टर से बात की है तो वो दूर के लिए आप एडजस्ट करेंगे, तो कंप्यूटर और नज़दीक के लिए आपको फिर चश्मा लगेगा। कई बार एक आंख में डॉक्टर दूर के लिए कर देता है और दूसरी आंख में उसे थोड़ा नज़दीक के लिए कर देता है। इसे हम माइक्रो मोनो विजन कहते हैं, जिसमें मोनोफोकल लेंस बिठाया गया है लेकिन 70% आपका काम चश्मा ना हो तो भी हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन होता है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस में कई रिंग्स होते हैं, अलग अलग पावर के होते हैं। ये रिंग्स लाइट को पर्दे पे अलग अलग प्रकार से फोकस करते हैं और हमें दूर का, बीच का, नज़दीक का दिखाई देता है। मल्टीफोकल लेंस में भी बाईफोकल लेंस होते हैं और ट्राईफोकल लेंस होते हैं। बाईफोकल में दूर और नज़दीक एकदम साफ हो जाता है। बीच का जो दूरी होता है, जैसे कंप्यूटर के सामने अगर आप देखने की कोशिश करें तो आगे दूर जाकर या नज़दीक जाकर देखना होता है। ट्राईफोकल आज और आधुनिक माना जाता है, जिसमें दूर का, बीच का और नज़दीक का आपको सब दिखाई देता है। तो क्यों हम सब ट्राईफोकल नहीं करते हैं? एक, हाँ ये महंगा गिरता है। दूसरा, ट्राईफोकल या मल्टीफोकल को लेकर लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स है कि नहीं ये लेंस बिठाने से लाइट मुझे तकलीफ देगा, लाइट फैलेगा और मुझे साफ दिखाई नहीं देगा। देखिए दोस्तों, ट्राईफोकल लेंस में हाँ मोनोफोकल लेंस की तुलना में थोड़ा ग्लेयर हो सकता है, लेकिन क्या इससे मुझे तकलीफ होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। किन्हीं लोगों में हम ट्राईफोकल लेंस करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको अपने प्रोफेशन के वजह से रात के समय गाड़ी चलाना पड़ रहा है या फोकस लाइट के नीचे काम करना पड़ रहा है, जैसे हम डॉक्टर्स को करना पड़ता है या ज्वेलर्स को करना पड़ता है या मर्चेंट नेवी में जो अंधेरे में शिप पे रहते हैं उन्हें करना पड़ता है, तो हाँ ये प्रकार का लेंस हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत है। दूसरा, अगर आपके आंखों के अंदर और कोई तकलीफ है, अगर आपको ग्लूकोमा है या डायबिटीज़ के चलते कोई पर्दे में तकलीफ है या ड्राई आई है, तो ये हाँ बिल्कुल आपको ये मल्टीफोकल लेंस नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आप अपनी नेचर से छोटी छोटी चीज़ों में उत्तेजित हो जाते हैं, ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होता है। चलिए, ये रहा मोनोफोकल और मल्टीफोकल। आज एक तीसरा ऑप्शन भी खुलता है जिसे हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बोलते हैं। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस में दूर का, बीच का और जब दो आंखों से देख रहे हो इस दूरी में नज़दीक का भी काफ़ी साफ दिखाई देता है और इनमें ग्लेयर नहीं होता है, इनमें वो लाइट का चमक नहीं होता है। तो ये तीन कैटेगरीज हो चुके हैं: मोनोफोकल, मल्टीफोकल, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। मोनोफोकल लेंस में भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये तो चैरिटेबल में तो फ्री में भी हो जाता है, कम में भी होता है, तो हम कौन सा सिलेक्ट करें?
देखिए दोस्तों, मोनोफोकल लेंस में एक विभाग होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक या पानी पसंद करने वाला या पानी ना पसंद करने वाला लेंस कहते हैं। मैंने आपको जो बताया कि ये लेंस है, आप सोचिए कि एक थैली के अंदर आपने कांच का गेंद बिठाया जा रहा है। अगर इस कांच के गेंद और थैली के बीच में एक सफेद लेयर बन जाए तो हमें साफ दिखाई नहीं देगा। ये हाइड्रोफिलिक लेंसेज में ज्यादा होता है, हाइड्रोफोबिक लेंस में होने के इसके चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या इस परमानेंटली हमारा नजर खराब होगा? नहीं दोस्तों, इसे हम 2 सेकंड की लेजर में साफ तो जरूर कर पाएंगे, लेकिन ये साफ करने के बाद भविष्य में आपके आंख के पीछे का जो पर्दा है उसके खिसकने का डर बिल्कुल बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास मौका हो और उपाय हो तो हाइड्रोफोबिक लेंस चुनिएगा। दूसरा, लेंस में कई बार एक ऑप्शन होता है कि हम एक इस प्रकार का येलो टिंट दे सकते हैं। येलो टिंटेड लेंसेज जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट और ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये जो लेंसेज होते हैं इनका जो एक फायदा होता है, अगर यूवी लाइट और ब्लू लाइट पर्दे तक ना जाए तो उम्र के चलते मैक्यूलर डिजेनरेशन होने के चांसेस जरा कम हो जाते हैं। तो येलो टिंटेड लेंसेज नॉन येलो टिंटेड लेंसेज से थोड़े बेहतर माने जाते हैं। तीसरा होता है एस्फेरिक लेंस या नॉन एस्फेरिक लेंस। एस्फेरिक लेंस में लाइट का रात के समय चमकना कम हो जाता है। तो जब आप लेंसेज के बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा कर रहे, इन कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करिएगा। मेरा इतना मानना है कि आज की तारीख में फॉरेन लेंसेज थोड़े इंडियन लेंसेज से बेहतर बोल सकते हैं आप। स्पेशली ये जो झारी हम बता रहे थे, इस मामले में हम पाते हैं कि फॉरेन लेंसेज में झारी होना काफ़ी हद तक होता नहीं है या ना के बराबर है। मल्टीफोकल लेंसेज में भी, जैसे ये जो मैंने आपको बताया था कि इसमें रिंग्स होते हैं, उसमें भी शुरू के लेंसेज जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं। आपको मौका मिले तो हाइड्रोफोबिक चुनिएगा। अगेन, रिफ्रैक्टिव और डिफ्रैक्टिव ये 2 अलग टाइप के मल्टीफोकल होते हैं। डिफ्रैक्टिव मल्टीफोकल लेंसेज में लाइट का फैलना कम होता है, तो मौका मिले तो डिफ्रैक्टिव मल्टीफोकल लेंस को चुनिएगा। और आखिरकार मल्टीफोकल लेंस में भी इसी प्रकार का येलो टिंट हो सकता है। मौका मिले तो वो येलो टिंट वाला चुनिएगा। कई डॉक्टर्स कहेंगे कि इससे हो सकता है कि आपका जो देखने का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाए, लेकिन इस बात को लेके काफ़ी डॉक्टरों में भी सहमति नहीं है। और मेरा मानना है कि जो आपका कुदरती लेंस जो अल्ट्रावायलेट लाइट और ब्लू लाइट को ब्लॉक कर पा रहा है, तो हम जो बिठाने जा रहे हैं उसमें भी वो क्षमता होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये रहा कि लेंसेज जो बिठाए जाता है किस प्रकार के होते हैं। उम्मीद है कि आज जो जो हमने बातें की आपको अपने परिवार के लिए जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो उसमें मदद करे और आपको फायदा दे। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।